धर्मराज ने लख्यो राज मह दंभ कपट अति। कलिको आयो जान कीन परलोक गमन मति। वन पर्वत नद नदी ससागर सबरी पृथ्वी। के कीन्हे सम्राट परीक्षित परम यशस्वी। हथिनापुर में परीक्षित वज्र ब्रजेंद्र बनायक। गुणी पौत्र लखी मुकुट निज सिर धरि दयो सिहायक। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। श्री भागवत चरित प्रथमा अध्याय 7 चप्पर क्रमांक 33। कलिकाल के आ जाने से राज्य में चारों ओर पाखंड और छल कपट देखकर धर्मराज अब शरीर त्याग देने का विचार करने लगे। उन्होंने अपने सर्वगुण संपन्न और परम यशस्वी पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर में प्रसन्नता से अपना मुकुट पहना कर संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा बना दिया और भगवान के पौत्र वज्र को ब्रज प्रदेश का राजा बनाया। बहुत अच्छा चप्पय है। जब धर्मराज ने देखा कि हमारे राज्य में दंभ और कपट का बोलबाला बढ़ गया है, चारों ओर पाखंड और छल कपट फैल चुका है, तो कलिकु आयो जान कीन परलोक गमन। तो छल कपट और पाखंड की बढ़ोतरी को देखकर धर्मराज ने सोचा कलिकाल आ गया है और कलिकाल में छल कपट और पाखंड का बढ़ना स्वाभाविक है। ये भगवान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत है कि कलिकाल में ये बढ़ता है। तो इस व्यवस्था को भांपते हुए धर्मराज ने सोचा कि अब हमें इस शरीर को त्याग कर भगवत धाम जाने का निश्चय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अब और रहना यानी पाखंड और छल कपट में रहना ही हुआ, क्योंकि हम इससे बच नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि हम इस शरीर को छोड़ दें और भगवत धाम जाएं। तो ऐसा क्या है कि छल कपट और पाखंड जो हैं यह कलयुग के प्रवेश से, कलयुग के आ जाने से कौन सी ऐसी समस्या आती है जिससे हमें यह शरीर छोड़ना पड़ता है। पाखंड और छल कपट जो है वह भगवान के भजन से, भगवान के प्रेम से व्यक्ति को, जीव को दूर करता है। यह मूल विषय है। यदि छल कपट ज़्यादा होगा, पाखंड ज़्यादा हुआ तो जीव भगवान से प्रेम नहीं कर सकता, जो कि उसका मुख्य धर्म है। जीव अपने अंशी से प्रेम करे, जीव का यही धर्म है। लेकिन छल कपट और पाखंड में यह नहीं हो पाता है। भगवान ने भी कहा है कि मुझे छल कपट प्रिय नहीं है। मैं और सब सहन कर सकता हूँ लेकिन छल कपट नहीं। तो छल कपट और भगवान से प्रेम यह नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान कहते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन उनको कपट और छल से बहुत
भगवान को भाता नहीं है छल कपट, इसलिए भगवान उन और सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन छल कपट ना हो इस पर विशेष भगवान ध्यान देते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि जब छल कपट और पाखंड का बोलबाला हो गया है तो यहाँ मैं अब भगवान से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने शरीर छोड़ना ही उचित समझा। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपने पूरे दायित्व भी अच्छे से निभाते हैं। उन्होंने अपने सर्वगुण संपन्न जो परम यशस्वी पौत्र परीक्षित थे उनको हस्तिनापुर का राजा बनाया। जी व्यवस्था भक्तों के द्वारा होती है और ब्रज में वज्र को मैंने भगवान के नाती को राजा बनाया। महान भक्तों के ये लक्षण हैं कि वो भगवान की संपत्ति को वो जो जिस पर वो राज्य कर रहे थे वो सेवा के रूप में राज्य कर रहे थे, और उसी राज को जब छोड़ने की मन में आई तो उन्होंने तुरंत उसको व्यवस्था के हिसाब से छोड़ा, दूसरों को व्यवस्था सौंपी, क्योंकि ये उनकी अपनी निजी संपत्ति नहीं है, यह भगवान की संपत्ति है। इसीलिए भरत जी ने भी जब चित्रकूट भगवान को मनाने गए तो अयोध्या में पूरी व्यवस्था करके ही और चित्रकूट भगवान को मनाने के लिए गए थे। ऐसा नहीं कि छोड़ के गया हूँ, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति की आही, यही भाव धर्मराज ने भी अपनी चरित्र से बताया कि संपत्ति भगवान की है, इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए और व्यवस्था के बाद फिर हम अपना शरीर छोड़ें और भगवत धाम जाएं। तो यहाँ जो मूल विषय है वह यही है कि जब भगवान की व्यवस्था के कारण कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता आते हैं तो उनके विशेष लक्षण भी साथ में आते हैं। यदि विशेष लक्षण जो कि कलयुग के हैं वो दंभ कपट पाखंड हैं, इसमें जीव भगवान से प्रेम करना थोड़ी अपने आप को सहज नहीं समझता, उसको कठिनाई लगती है, तो वो तुरंत शरीर को छोड़कर और उस लाभ को जो भगवान से प्रेम करना है उस लाभ को छोड़ता नहीं है। शरीर छोड़ जाए, शरीर छूट जाए, लेकिन भगवान से प्रेम ना छूटे, इसी को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर महाराज ने इस शरीर को छोड़ा। परलोक गमन मति की, उन्होंने सोचा अब मुझे जाना चाहिए। तो ऐसा हमें भी सोचना चाहिए। यदि पूरी व्यवस्थाएं जहाँ हम रह रहे हैं उसमें हम देखें कि भगवान से प्रेम करना बड़ा कठिन है, ये व्यवस्थाएं बड़ी विषम हैं, जिनको हम नहीं सुधार सकते, तो हमें भगवान से प्रेम करना नहीं छोड़ना है। भले ही यह शरीर छूट जाए, लेकिन मति जो है वो मति भगवान की सेवा में, भगवान के प्रेम में लगी रहे, यह उद्देश्य जीव का होना चाहिए। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद।